दौलत होने से आदमी अपने आप को भूल जाता है और दौलत ना होने से लोग इसको भूल जाते हैं। जब किसी करीब के दिन फिरते हैं तो वही रिश्तेदार जो पहले इससे आंखें चुराते थे इसकी राह में आंखें बिछाने लगते हैं। कामयाब शादी का राज सही साथी को चुनने से बढ़कर खुद सही इंसान बनने की काबिलियत में छुपा है। जब कुछ देर की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुराकर जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में एक राजा का राज था। राजा का एकमात्र पुत्र राजकुमार अधिराज वीर, बुद्धिमान और सभी गुणों से संपन्न था। लेकिन उसे एक कमजोरी थी। अधिराज हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता था और यदि कभी उसे कोई चीज नहीं मिलती तो वह क्रोधित हो जाता और अपने क्रोध में लोगों पर कठोर हो जाता। राजा को अपने पुत्र की इस आदत की चिंता थी। एक दिन राजा ने सोचा कि शायद कोई महान संत ही राजकुमार को इस आदत से मुक्त कर सकता है। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए पहाड़ों में जाकर वहाँ एक महान संत से मिलो। वह तुम्हें संयम और संतोष का महत्व सिखा सकते हैं। राजकुमार अपने पिता की बात मान गया और कुछ सैनिकों के साथ पहाड़ों की ओर चल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद वह एक निर्जन घाटी में पहुंचा, जहां एक बड़े वृक्ष के नीचे एक वृद्ध संत ध्यान में बैठे हुए थे। राजकुमार ने उनके पास जाकर अपना अभिवादन किया और अपनी समस्या बताई। संत ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, अधिराज, अगर तुम वाकई अपनी आदतों को बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ। लेकिन यह वरदान केवल तभी कार्य करेगा जब तुम इसका सही तरीके से उपयोग करना सीखोगे। राजकुमार ने उत्सुकता से संत की बात मानी। संत ने उसे एक छोटी चमकदार सी मणि दी और कहा, यह मणि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में शांति और संतोष प्रदान करेगी, लेकिन इसका उपयोग केवल दिन में एक बार ही कर सकते हो। जब तुम्हारे भीतर असंतोष या क्रोध उत्पन्न हो तो इस मणि को अपने हृदय के पास रखकर इसे दबाओ और अपने मन को शांत करो। ध्यान रहे, इसे केवल कठिन परिस्थितियों में ही उपयोग करना। अधिराज ने संत का आशीर्वाद लिया और मणि लेकर वापस राज्य लौट आया। पहले दिन से ही उसने मणि का उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे कोई छोटी सी परेशानी होती, वह मणि को दबाता और शांति अनुभव करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मणि का प्रभाव केवल बाहरी रूप से था। असली संतोष उसे तब मिलता जब वह अपने मन को शांत करता और संतोषित रहता। कुछ ही महीनों में राजकुमार ने समझ लिया कि मणि का प्रभाव नहीं, बल्कि संत की दी हुई सीख असल में उसे शांति और संतोष प्रदान कर रही थी। वह अब किसी भी परिस्थिति में क्रोधित नहीं होता था और बिना मणि का उपयोग किए ही वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता था। कुछ समय बाद संत ने राजकुमार को फिर से मिलने के लिए बुलाया। राजकुमार ने उनके सामने मणि रख दी और कहा, गुरुदेव, अब मुझे आपकी इस मणि की आवश्यकता नहीं। आप ही असल में मेरे सच्चे संतोष का कारण हैं। आपने मुझे आत्मशांति की असली ताकत सिखाई है। संत ने संतोष के साथ उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अधिराज, जीवन में असली संतोष कोई वस्तु नहीं दे सकती, यह तो हमारे भीतर ही छुपा होता है। जिसने इसे खोज लिया वही सच्चा शासक और सच्चा ज्ञानी है। राजकुमार ने उस दिन से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। वह संयमित, शांत और संतुष्ट रहने लगा और जब वह राजा बना तो उसकी प्रजा ने उसे एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में सम्मान दिया। उसकी इस कहानी को लोग वर्षों तक याद करते रहे, जो उन्हें यह सिखाती थी कि असली संतोष हमारे भीतर ही है, बाहर की वस्तुओं में नहीं। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की जरूरत ना पड़े। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा।
किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, जब तक कि आप रुके नहीं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु महाराज आए जो अपनी गहरी समझ और अनुभवों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन गांव का एक उत्सुक युवक देव उनके पास पहुंचा। देव जीवन के बारे में बहुत सवाल करता था, लेकिन किसी से संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाता था। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देव ने साधु महाराज से कहा, गुरुदेव, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं, जिनका उत्तर पाकर ही मुझे शांति मिलेगी। कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। साधु महाराज ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पूछो देव, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। देव ने पहला प्रश्न पूछा, गुरुदेव, इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? साधु महाराज ने उसे एक सुनसान घाटी की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ एक पुरानी गुफा है, तुम वहाँ जाओ और ध्यान लगाकर इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करो। जब तुम्हें उत्तर मिल जाए तब मेरे पास लौट आना। देव उस गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा में पहुंचने पर उसने देखा कि वहां घना अंधेरा है और केवल एक दीपक जल रहा है। उसने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि अंधेरा केवल बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर भी है। कई घंटे ध्यान करने के बाद उसे महसूस हुआ कि जीवन का असली उद्देश्य अपने भीतर के अंधेरे को दूर कर ज्ञान और समझ की रोशनी फैलाना है। वह साधु महाराज के पास लौटा और उन्हें अपने अनुभव बताए। साधु महाराज ने उसे शाबाशी दी और कहा, तुमने अपने पहले प्रश्न का उत्तर पा लिया। अब देव ने दूसरा प्रश्न पूछा, गुरुदेव, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? साधु महाराज ने उसे गांव के पास के जंगल की ओर भेजा और कहा, वहां एक पुराना और विशाल वट वृक्ष है, उसके पास जाओ और उसकी शक्ति को महसूस करो। देव उस वृक्ष के पास पहुंचा और उसकी विशालता, स्थिरता और मजबूती को देखकर अचंभित हो गया। कई दिनों तक उसने उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और महसूस किया कि असली शक्ति बाहरी रूप में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता, सहनशीलता और धैर्य में है। वह साधु महाराज के पास लौटा और अपना अनुभव साझा किया। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया है। असली शक्ति वो है जो तुम्हें परिस्थितियों में अडिग रखे और सहनशील बनाए। अंत में देव ने तीसरा प्रश्न पूछा, गुरुदेव, सच्चा सुख क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है? साधु महाराज ने देव को गांव के तालाब के पास भेजा और कहा, तालाब के किनारे बैठो और वहां आने वाले हर व्यक्ति को देखो, उनसे बातचीत करो, उनके दुख सुख सुनो, वहां तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव होगा। देव तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। उसने देखा कि कई लोग पानी भरने आते, कुछ लोग स्नान करने आते और कुछ बस अपनी परेशानियां लेकर बैठते। देव ने उनके दुख और सुख की कहानियां सुनी और उन्हें सांत्वना दी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सच्चा सुख अपने और दूसरों के बीच प्रेम और करुणा में छिपा है। जब हम दूसरों के सुख दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तब हमें सच्चे सुख की अनुभूति होती है। देव यह उत्तर लेकर साधु महाराज के पास लौटा। साधु महाराज ने उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया और कहा, देव, तुमने जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर पा लिया है। जीवन का उद्देश्य अपने भीतर की रोशनी को खोजना है, असली शक्ति भीतर की स्थिरता में है और सच्चा सुख दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम में है।
देव ने साधु महाराज के ये उत्तर अपने जीवन में अपना लिए। उसने सच्चे उद्देश्य, शक्ति और सुख की राह पर चलते हुए अपने जीवन को एक प्रेरणा बना दिया। उसके ये 3 प्रश्न और उनके उत्तर गांव वालों के लिए एक महान शिक्षा बन गए और लोग उसे एक संत के रूप में सम्मान देने लगे। सभी लोग मरते हैं, पर वास्तव में सभी लोग जीते नहीं हैं। जीवन के बारे में चिंता मत कीजिए, इससे आप बचकर निकलने वाले नहीं, दम तोड़ देती है। माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए, लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी ध्रुवदास अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। उसके पास अथाह धन संपत्ति, मान सम्मान और ऐशो आराम था, लेकिन फिर भी वह हमेशा बेचैन रहता था और उसे असली सुख और शांति नहीं मिल पाती थी। एक दिन उसने सुना कि पास के गांव में एक महान संत वीतराग प्रवास कर रहे हैं, जो शांति और आत्मज्ञान के विषय में गहरी समझ रखते थे। ध्रुवदास संत वीतराग के पास गया और उनसे बोला, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया है, लेकिन सुख और शांति मुझसे दूर हैं। कृपया मुझे वह राह दिखाइए जिससे मैं सच्चा सुख और शांति पा सकूं। संत वीतराग मुस्कुराए और बोले, ध्रुवदास, मैं तुम्हें एक सरल सी चुनौती देता हूँ। यदि तुम इस कार्य को पूरा करोगे तो तुम्हें असली सुख और शांति का अनुभव होगा। ध्रुवदास ने हामी भरी। संत ने उसे एक कटोरा दिया जिसमें तेल भरा हुआ था और कहा, तुम्हें इस कटोरे को लेकर इस गांव की गलियों में घूमना है, लेकिन ध्यान रहे इस कटोरे का तेल एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। ध्रुवदास ने सोचा कि यह तो आसान काम है और वह कटोरा लेकर गांव की गलियों में घूमने लगा। लेकिन कटोरे में तेल का ध्यान रखने के कारण उसकी नजरें हर समय कटोरे पर ही टिकी रहीं और वह बाकी किसी चीज को नहीं देख पाया। कुछ देर बाद वह संत के पास लौटा और गर्व से बोला, गुरुदेव, मैंने एक बूंद भी तेल नहीं गिरने दिया। संत ने शांत स्वर में पूछा, यह बताओ ध्रुवदास, गांव की गलियों में क्या देखा? क्या तुमने वहां खेलते बच्चों को देखा या बाजार में हो रही हलचल को? ध्रुवदास ने सिर झुका लिया और उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं तो केवल तेल पर ही ध्यान दे रहा था, मैं कुछ और नहीं देख पाया। संत वीतराग ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुवदास, यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। जैसे तुमने कटोरे के तेल पर ध्यान दिया, वैसे ही तुम अपने धन और संपत्ति पर ध्यान लगाते हुए जीवन के असली सौंदर्य और छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर रहे हो। असली सुख और शांति पाने के लिए जरूरी है कि तुम अपने चारों ओर की दुनिया को भी देखो, लोगों के साथ जुड़ो और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो। ध्रुवदास को संत की बात समझ आ गई। उसने जाना कि सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों, संबंधों और सरल खुशियों में भी छिपा है। उसने संत का आशीर्वाद लिया और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उस दिन के बाद से ध्रुवदास ने अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसने अपने आसपास के लोगों की मदद की, उनके दुख दर्द को समझा और उनके साथ खुशियां बांटी। धीरे धीरे उसे असली सुख और शांति का अनुभव होने लगा। उसकी कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई और लोग समझ गए कि असली धन वही है जो हमारे दिलों को भर दे और जीवन में खुशियां लाए। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से सलाम है। कुछ इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग कि वो खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल टूटने नहीं देते। ऐसा कौन है जिसके साथ आप अगले जन्म में भी वही रिश्ता रखना चाहोगे जो इस जन्म में था? कमेंट में जरूर बताना।
चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की एक गुफा में धर्मगुरु ऋषि प्रताप रहते थे। ऋषि प्रताप अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे और कई दूरदराज से लोग उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने आते थे। उनके पास एक अद्भुत वस्तु थी, एक रहस्यमयी दर्पण जिसे सत्य दर्पण कहा जाता था। यह दर्पण साधारण नहीं था, इसमें देखने पर हर व्यक्ति को केवल उसका सच्चा रूप दिखाई देता था, उसके मन के भीतर का असली चेहरा। ऋषि प्रताप ने एक नियम बना रखा था कि इस दर्पण में केवल वे ही देख सकते हैं जो अपनी सच्चाई को स्वीकारने का साहस रखते हों। वे किसी को इस दर्पण में तभी देखने की अनुमति देते थे जब वे यह साबित कर दें कि वे सत्य के लिए तैयार हैं। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन जैसे ही लोग इस दर्पण में अपनी सच्चाई देख पाते, अधिकतर पीछे हट जाते या सच को नकार देते। एक दिन एक युवक अरुण, जो गांव में अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाता था, ऋषि प्रताप के पास आया। उसने दर्पण के बारे में सुना था और उसकी जिज्ञासा जाग उठी थी। उसने ऋषि से विनती की कि उसे भी उस दर्पण में अपनी सच्चाई देखने का मौका दिया जाए। ऋषि प्रताप ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, अरुण, इस दर्पण में देखने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। पहली परीक्षा है, तुम्हें इस गांव के बाहर जाकर बिना किसी वस्त्र के 3 दिन जंगल में बिताने होंगे। यह तुम्हारी लज्जा और डर को परखेगा। अरुण ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 3 दिन बिना किसी डर और लज्जा के जंगल में बिताए। जब वह लौटा तो ऋषि प्रताप ने मुस्कुराते हुए उसे दूसरी परीक्षा दी। अब तुम्हें इस गांव के सभी लोगों के सामने खड़े होकर अपने सभी दोष और गलतियों का स्वीकार करना होगा। यह परीक्षा तुम्हारे अहंकार और ईमानदारी को परखेगी। अरुण ने साहस के साथ गांव वालों के सामने खड़े होकर अपनी सभी गलतियां स्वीकार की और उसमें उसे कोई शर्म नहीं आई। लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और उसकी इज्जत और बढ़ गई। अब आखिरी परीक्षा का समय था। ऋषि प्रताप ने कहा, अब तीसरी और अंतिम परीक्षा यह है कि तुम्हें मेरे इस दर्पण में अपना असली रूप देखना होगा। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी अच्छाई और बुराई दोनों को दिखाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अरुण ने सिर हिलाकर हामी भरी और दर्पण के सामने खड़ा हो गया। उसने जैसे ही उसमें झांका, उसे अपनी हर छोटी बड़ी अच्छाई और बुराई स्पष्ट रूप से दिखने लगी। उसने अपने भीतर के सभी दोष देखे, लेकिन उसने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें सुधारने की ठान ली। ऋषि प्रताप ने अरुण की साहसिकता और सच्चाई को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सत्य के मार्ग पर चलने का साहस दिखाया है। यह दर्पण अब तुम्हारे भीतर है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। अरुण ने अपनी सच्चाई को अपनाकर एक महान इंसान बनने का संकल्प लिया। वह गांव में सत्य और धर्म का प्रतीक बन गया और उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। आज भी लोग कहते हैं कि अगर हम अपनी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत करें तो हम अपने भीतर का असली दर्पण पा सकते हैं, जो हमें हमारे असली रूप का आभास कराता है। 2 बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। दीवारें मेरे संग रोती रही और लोग समझे कि मकान कच्चा है। वो अपने ही होते हैं जो लफ्जों से मार देते हैं। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। उत्तराखंड के एक शांत पहाड़ों के बीच ऋषि अत्रि का आश्रम था। ऋषि अत्रि अपने शिष्यों को योग, ध्यान और अध्यात्म का गूढ़ ज्ञान सिखाते थे। उनकी शिक्षा में एक विशेष बात थी। वह अपने शिष्यों से कहते थे कि सत्य को समझने के लिए खुद को पूरी तरह खो देना पड़ता है।
उनके सभी शिष्य बहुत समर्पित थे, लेकिन उनमें से एक विशेष था, मृगांक। मृगांक अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करता था और पूरी निष्ठा से उनका कहा हर काम करता था। लेकिन उसके मन में एक बड़ी जिज्ञासा थी, सत्य क्या है? उसने कई बार ऋषि अत्रि से इस बारे में पूछा था, लेकिन हर बार उसे केवल एक मुस्कान ही उत्तर में मिलती। एक दिन ऋषि अत्रि ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, अब मैं वृद्ध हो चला हूँ और इस देह को छोड़ने का समय निकट है। लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है, जो भी मेरे इस रहस्य को जानना चाहता है, उसे अपनी साधना में सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। इस परीक्षा में सफल होने वाला ही सत्य को समझ पाएगा। शिष्यों ने गुरु की आज्ञा मान ली। ऋषि अत्रि ने एक बड़े पर्वत की ओर इशारा करते हुए कहा, जो कोई भी इस पर्वत के शीर्ष तक बिना रुके और बिना किसी से बात किए पहुंच जाएगा, वह इस सत्य को समझने की पात्रता पाएगा। लेकिन याद रखना, यह सफर जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। मृगांक ने निश्चय किया कि वह इस चुनौती को पूरा करेगा। उसने बिना किसी संकोच के पर्वत के शिखर की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन और खतरों से भरा हुआ था, जंगली जानवर, गहरी खाइयां और बर्फीली हवाएं। लेकिन मृगांक ने बिना रुके और बिना किसी से बात किए अपना सफर जारी रखा। कई बार उसे लगा कि वह इस सफर को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन गुरु की दी हुई सीख उसे याद आती रही। अंततः वह पर्वत के शिखर पर पहुंच गया, जहां एक गुफा में उसके गुरु ऋषि अत्रि पहले से बैठे हुए थे। मृगांक को देखकर ऋषि अत्रि मुस्कुराए और बोले, तुमने सफर पूरा कर लिया मृगांक। अब मेरे पास सत्य का उत्तर है, लेकिन पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। इस सफर के दौरान तुमने क्या अनुभव किया? मृगांक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, इस यात्रा में मैं कई बार थका, डरा और निराश हुआ। लेकिन हर बार आपकी दी हुई शिक्षा मुझे आगे बढ़ने का साहस देती रही। मैंने सीखा कि सत्य केवल पहुंचने की मंजिल नहीं है, यह हर कदम पर धैर्य, साहस और स्वयं को खोने का अनुभव है। ऋषि अत्रि ने संतोष की मुस्कान के साथ कहा, मृगांक, तुमने इस यात्रा में जो महसूस किया वही असल में सत्य है। सत्य बाहर कहीं नहीं है, वह हमारे भीतर की इस यात्रा में छिपा हुआ है। मृगांक को अपनी गुरु की बात का अर्थ समझ में आ गया। उसने महसूस किया कि सत्य को पाने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाना नहीं पड़ता, बल्कि यह हमारी यात्रा और अनुभवों में ही समाया होता है। इस तरह मृगांक ने अपने गुरु की अंतिम सीख को अपने जीवन का सत्य मान लिया और एक महान योगी बनकर सभी को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने लगा। कहते हैं कि उसकी यह कहानी आज भी हिमालय की उन हवाओं में गूंजती है, जहां उसने अपने गुरु से सत्य का अद्वितीय पाठ सीखा था। जिंदगी ने सिखा दिया है अकेले जीना, पर पता नहीं क्यों दिल हर बार लोगों के झांसे में आ जाता है। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। बहुत समय पहले की बात है, एक महान ऋषि स्वर्णदेव हिमालय की एक ऊंची चोटी पर अपनी तपस्या में लीन रहते थे। ऋषि स्वर्णदेव को अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाना जाता था। वे बहुत ही कम बोलते थे और उनकी उपस्थिति में लोग अपने आप ही शांत और स्थिर महसूस करते थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते और ऋषि स्वर्णदेव उन्हें अपने अनोखे तरीकों से जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर देते थे। एक दिन उनके एक प्रमुख शिष्य सत्यार्थ ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, आपने इतनी शक्तियाँ और ज्ञान प्राप्त किया है, मैं भी आपकी तरह जीवन की सच्चाई समझना चाहता हूँ। कृपया मुझे भी अपनी शक्ति और ज्ञान का एक हिस्सा दें। ऋषि स्वर्णदेव मुस्कुराए और बोले, सत्यार्थ,
सच्चाई पाने के लिए केवल ज्ञान की जरूरत नहीं होती, बल्कि धैर्य और समझ की भी आवश्यकता होती है। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक अनोखी यात्रा पर भेजूंगा। सत्यार्थ ने तुरंत हामी भर दी। ऋषि ने उसे एक छोटा कपड़ा दिया जिसमें 5 चमकदार पत्थर थे। उन्होंने कहा, इन 5 पत्थरों को लेकर इस जंगल के 5 विशेष स्थानों पर जाओ और इन्हें वहां छोड़ दो। लेकिन ध्यान रखना, हर स्थान पर जाकर वहां का अनुभव तुम खुद में पूरी तरह से महसूस करो। ये 5 पत्थर तुम्हारे भीतर के 5 सत्य को उजागर करेंगे। सत्यार्थ ने पत्थरों को लिया और पहला पत्थर लेकर जंगल की यात्रा पर निकल पड़ा। पहले स्थान पर पहुंचते ही उसने उसे एक झरने के पास रख दिया। जैसे ही उसने पत्थर रखा, उसे अपने भीतर शांति का एक गहरा अनुभव हुआ। उसे समझ में आया कि जीवन में शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। दूसरे स्थान पर पहुंचकर उसने दूसरा पत्थर एक प्राचीन बरगद के नीचे रखा। वहां उसे अपने भीतर स्थिरता का एहसास हुआ। उसने जाना कि जीवन में स्थिरता पाने के लिए हर परिस्थिति में धैर्य और स्थिर मन होना आवश्यक है। तीसरे स्थान पर पहुंचकर उसने तीसरा पत्थर एक गुफा के भीतर रखा। वहां गहरी अंधेरी गुफा में उसने डर का अनुभव किया, लेकिन अपने भीतर झांककर उसने महसूस किया कि असली साहस डर को समझने और उसे स्वीकार करने में है। चौथे स्थान पर पहुंचकर उसने चौथा पत्थर एक ऊंची चोटी पर रखा। वहां से उसे दूर दूर तक के दृश्य दिखाई दिए। उसने समझा कि जीवन को बड़े नजरिए से देखना जरूरी है, ताकि हम छोटी छोटी परेशानियों से ऊपर उठ सकें। अंतिम स्थान पर उसने 5वां पत्थर एक शांत झील के किनारे रखा। जैसे ही उसने यह किया, उसने अपने भीतर प्रेम का गहरा भाव अनुभव किया। उसने जाना कि जीवन का अंतिम सत्य प्रेम में छिपा हुआ है और सच्चे प्रेम में ही सारा संसार समाहित है। जब सत्यार्थ अपने गुरु के पास लौटकर आया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ऋषि स्वर्णदेव ने उसे देखकर कहा, सत्यार्थ, यह यात्रा तुम्हारे लिए साधारण नहीं थी। इन 5 पत्थरों ने तुम्हें जीवन के 5 महत्वपूर्ण सत्य सिखाए हैं: शांति, स्थिरता, साहस, दृष्टिकोण और प्रेम। इन 5 गुणों को अपने जीवन में बनाए रखो और ये ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन करेंगे। सत्यार्थ ने गुरु की यह सीख अपने जीवन में अपना ली और जीवन भर इन सच्चाइयों के अनुसार जीता रहा। उसने गुरु के आशीर्वाद और सिखाई हुई सच्चाइयों को दूसरों तक पहुंचाया। इस तरह ऋषि स्वर्णदेव के 5 पत्थरों की कहानी एक महान प्रेरणा बनी। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। खुद से नहीं हारोगे तो अवश्य जीतोगे। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव गरीब था, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल और मजबूत इरादे थे। वह मेहनत करके अपनी माँ और छोटे भाई का पालन पोषण कर रहा था। आरव का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करे। गांव में एक परिवार की बेटी आर्या थी, जो बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी थी। आर्या के माता पिता उसे पढ़ने के लिए शहर भेजना चाहते थे, ताकि वह पढ़ाई में और आगे बढ़ सके। एक दिन आरव और आर्या की मुलाकात गांव के मंदिर में हुई, जहां आर्या अपने माता पिता के साथ पूजा करने आई थी। उनकी आंखें मिलीं और पहली बार में ही दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ खास महसूस हुआ। वक्त के साथ दोनों में दोस्ती हुई
और वह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आर्या के शहर जाने से पहले दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया। आरव ने वादा किया कि वह कड़ी मेहनत करेगा और एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करेगा कि आर्या के माता पिता भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। आरव दिन रात मेहनत करने लगा। उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया और साथ ही शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने हर मुश्किल का सामना किया और खुद को मजबूत बनाया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव का पहला व्यक्ति बना जिसने सरकारी नौकरी हासिल की। अब आरव गांव का गर्व बन चुका था। आरव की सफलता की खबर आर्या के माता पिता तक भी पहुंची। वे भी उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने आरव और आर्या के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। आर्या जब शहर से लौटी तो वह अपने गांव की परंपराओं और प्यार के साथ अपने प्यार के पास आ गई। गांव वालों ने धूमधाम से आरव और आर्या की शादी करवाई। उन दोनों का प्यार इस बात का सबूत बन गया कि सच्चे प्यार में ताकत होती है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। अक्सर जिनकी हंसी खूबसूरत होती है वो जिंदगी में रोए भी बहुत होते हैं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए समझना पड़ता है। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की एक घनी पहाड़ी पर एक महान संत का आश्रम था। उनका नाम महर्षि शिवदत्त था। महर्षि बहुत ही ज्ञानी और दयालु थे और दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक विशेष था, नाम था अनुज। अनुज साधारण था, परंतु उसकी भक्ति और समर्पण अद्वितीय थी। वह महर्षि शिवदत्त को सच्चे हृदय से अपना गुरु मानता था। अनुज हर दिन अपने गुरु की सेवा करता और उनके द्वारा बताए गए हर कार्य को पूरी श्रद्धा से निभाता। लेकिन एक दिन अनुज के मन में एक प्रश्न उठा, गुरुदेव ने मुझे अब तक बहुत सी बातें सिखाई हैं, परंतु क्या मैं वास्तव में उनकी शिक्षा को समझ पाया हूँ? इस विचार को लेकर अनुज ने महर्षि शिवदत्त से यह जानने की इच्छा प्रकट की कि वह उनकी परीक्षा लें और देखें कि वह उनकी शिक्षा को कितनी गहराई से समझ पाया है। महर्षि ने अनुज की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अनुज, यदि तुम वास्तव में अपनी योग्यता का परीक्षण करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कठिन कार्य सौंपता हूँ। महर्षि ने अनुज को एक बंद घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को 3 दिन तक इस पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर पर रखो। लेकिन ध्यान रहे, इस घड़े में एक बूंद पानी भी नहीं गिरना चाहिए। अनुज ने आज्ञा का पालन किया और उस घड़े को लेकर पहाड़ी की चोटी पर चला गया। वहां उसने 3 दिन और 3 रात बिना रुके घड़े की देखभाल की ताकि उसमें एक बूंद भी पानी न गिरे। 3 दिन बाद अनुज गुरु के पास लौट आया। महर्षि ने पूछा, अनुज, क्या तुमने कार्य पूरा किया? अनुज ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैंने इस घड़े की पूरी तरह से रक्षा की। इसमें एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। महर्षि मुस्कुराए और बोले, अनुज, यह घड़ा तुम्हारे मन का प्रतीक है। जिस प्रकार तुमने इसे पानी से बचाए रखा, उसी प्रकार एक सच्चा साधक अपने मन को संसार की इच्छाओं और विकारों से मुक्त रखता है। तुमने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। अब तुम पूरी तरह तैयार हो अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। अनुज को अपने गुरु की यह शिक्षा समझ में आ गई कि साधना का असली अर्थ है अपने मन को विकारों से मुक्त रखना। वह अपने गुरु को धन्यवाद देते हुए पूरी भक्ति के साथ अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ा।
महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और अनुज एक महान योगी बनकर अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस प्रकार अनुज और महर्षि शिवदत्त की यह कथा हमें सिखाती है कि गुरु का सच्चा आशीर्वाद वही शिष्य पाता है जो अपनी साधना में दृढ़, समर्पित और अनुशासित रहता है। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है ए दोस्त, तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफा है। सपने के सच होने की संभावना ही आपके जीवन को रोचक बनाती है। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। आदमी गलती करके जो सीखता है वो किसी और तरह से नहीं सीख सकता। जुबान सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी में खुश रहना है तो हंसने का बहाना तलाशें। जीने के लिए तो एक पल ही काफी है, बशर्ते कि आपने उसे किस तरह जिया। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग अस्तित्व वन कहते थे। इस वन में कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां भयानक जंगली जानवर और अजीब शक्तियां थीं। लेकिन उस वन के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक महान तपस्वी ब्रह्मऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। ब्रह्मऋषि वशिष्ठ कई वर्षों से वहां तपस्या कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसी शक्ति अर्जित की थी जिसे आज तक कोई साधु या संत प्राप्त नहीं कर पाया था। वह शक्ति थी असाधारण मन की शक्ति। ब्रह्मऋषि की इस शक्ति से किसी भी जीव का मन पढ़ा जा सकता था, यहाँ तक कि पेड़ पौधों और पत्थरों का भी। वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग केवल लोगों की सहायता के लिए करते थे। कई राजाओं, योद्धाओं और विद्वानों ने उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया था, लेकिन किसी को भी उनकी यह शक्ति नहीं पता थी। लेकिन अब वशिष्ठ वृद्ध हो चुके थे और महसूस करने लगे कि उनका शरीर इस धरती पर अधिक समय नहीं रह पाएगा। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह इस शक्ति को किसी योग्य शिष्य को सौंप दे, ताकि इस शक्ति का उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए हो सके। लेकिन समस्या यह थी कि यह शक्ति केवल उसे मिल सकती थी जो अपने मन और आत्मा से पूर्ण रूप से निर्मल हो। उन्होंने इस कार्य के लिए अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम में से जो सबसे अधिक निर्भीक और सत्यवादी है, वही मेरे इस ज्ञान का अधिकारी होगा। लेकिन इसके लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। पहली परीक्षा में सभी शिष्यों को एक विशेष ध्यान प्रक्रिया दी गई, जिससे उनके मन की गहराई का पता चलता। कई शिष्य इसमें असफल रहे और बाहर हो गए। दूसरी परीक्षा में उन शिष्यों को जंगल के खतरनाक रास्ते से गुजरना था, जहां विचित्र आवाजें और मायावी दृश्य उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते। कुछ और शिष्य इस परीक्षा में हार गए। अंत में केवल एक शिष्य आरव बचा। वह युवा था, परंतु उसकी आंखों में सच्चाई और साहस झलकता था। ब्रह्मऋषि ने उससे कहा, अब अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। मुझे बताओ, इस जंगल के हर कोने में जाकर क्या तुम बिना डरे और बिना किसी लोभ के यात्रा कर सकते हो? आरव ने सिर हिलाते हुए हाँ कर दी। वह जंगल के कोने कोने में गया और बिना किसी भय या लोभ के यात्रा की। जब वह वापस लौटा तो ब्रह्मऋषि ने उसे अपनी शक्ति सौंप दी और कहा, अब से तुम इस शक्ति के स्वामी हो। लेकिन याद रखना, यह शक्ति एक बोझ भी है। इसका उपयोग केवल तभी करना जब दूसरों की भलाई हो। आरव ने यह बात गांठ बांध ली। उसने पूरी निष्ठा के साथ अपने गुरु की दी हुई शक्ति का उपयोग केवल तब किया जब किसी को सच्चे मार्ग पर लाना होता। इस तरह एक नई पीढ़ी को यह रहस्य भले ही न पता चले, लेकिन आरव ने अपने गुरु की इस अंतिम इच्छा को सदा याद रखा। इस अनोखी शक्ति का रहस्य आज भी उस अस्तित्व वन में कहीं छिपा हुआ है।
कहते हैं कि आज भी कोई उस वन के भीतर जाता है तो उसे कई रहस्यमय अनुभव होते हैं, मानो आज भी ब्रह्मऋषि की आत्मा वहां हर किसी का परीक्षण कर रही हो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले, हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो, अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा विक्रम रहता था, जिसे हमेशा से अनोखे और साहसिक काम करने का शौक था। उसके गांव में एक पुरानी कहावत थी कि गांव से पहाड़ के उस पार जाना नामुमकिन है। लोग कहते थे कि पहाड़ के उस पार जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आए। इस डर के कारण कई लोग कोशिश तक नहीं करते थे। विक्रम को इस बात में यकीन नहीं था। उसने सोचा कि शायद इस डर के पीछे सिर्फ अज्ञानता है। उसने ठान लिया कि वह उस पहाड़ के पार जाएगा और लोगों के लिए एक नया रास्ता बनाएगा। विक्रम जानता था कि यह यात्रा खतरों से भरी होगी। उसने खुद को अच्छे से तैयार किया और अपनी यात्रा की शुरुआत की। जैसे ही वह पहाड़ के करीब पहुंचा, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह जंगलों, नदियों और संकरी घाटियों से गुजरा, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। पहाड़ की चढ़ाई कठिन थी, लेकिन हर एक कदम पर वह खुद को और मजबूत महसूस करता। कई बार उसे लगा कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उसे गांव वालों की उम्मीद याद आई। कई दिन की यात्रा के बाद विक्रम एक बहुत ऊंची और खड़ी चट्टान के पास पहुंचा। इस चट्टान को पार करना लगभग असंभव था। वह सोच में पड़ गया कि क्या वह अब वापस लौट जाए। तभी उसके मन में एक आवाज आई, तूने ये यात्रा इस चट्टान के सामने हार मानने के लिए नहीं शुरू की। यह तेरा असली इम्तिहान है। विक्रम ने अपने सारे डर और कमजोरी को एक तरफ रखा और चट्टान पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह चढ़ता गया, उसके हाथों में चोट लग गई, पैरों में थकान बढ़ने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह आगे बढ़ता रहा और आखिरकार उसने उस चट्टान को पार कर लिया। चट्टान के पार पहुंचते ही विक्रम ने पहाड़ के दूसरी तरफ का नजारा देखा। वहां एक खूबसूरत और उपजाऊ भूमि थी, जो गांव वालों के लिए कई अवसर लेकर आ सकती थी। उसने अपनी इस यात्रा का उद्देश्य पूरा कर लिया था। उसने वहां एक निशान छोड़ा ताकि दूसरों के लिए रास्ता साफ हो सके। जब वह गांव लौटा और लोगों को अपनी यात्रा के बारे में बताया, तो सभी हैरान रह गए। विक्रम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर वे अपनी सोच से डर को हटा दें और साहस के साथ अपने सपनों के पीछे चलें, तो कोई भी पहाड़ उन्हें रोक नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम खुद पर भरोसा करें और साहस के साथ अपने सपनों के लिए लड़े, तो असंभव भी संभव बन सकता है। असली वीर वही है जो अपने डर को पीछे छोड़कर रास्ता खुद बनाता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक बात सीखी है रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। माना कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। जो कट जाती है उसे उम्र कहते हैं, और जिसे जीते हैं उसे जिंदगी कहते हैं। जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप इसके लिए कामना करते हैं, यह तो वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की असली खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं।
जिंदगी हंसी है, जिंदगी से प्यार करो, हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको, बस खुदा पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे, जिनका नाम ऋषि देवव्रत था। उनके पास असीम ज्ञान और धैर्य था, और वे गांव के लोगों को जीवन की सही राह दिखाने में उनकी मदद करते थे। साधु देवव्रत को उनकी विद्वत्ता और आध्यात्मिकता के लिए दूर दूर से लोग मिलने आते थे। एक दिन एक युवक समर्थ उनके पास आया। समर्थ जीवन में कई मुश्किलों का सामना कर रहा था और खुद पर से विश्वास खो चुका था। उसने साधु से कहा, महाराज, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैंने कई कोशिशें की, लेकिन हर बार असफल रहा। क्या मैं कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा? साधु देवव्रत ने मुस्कुराते हुए युवक को देखा और बोले, बेटा, अगर तुम धैर्य और आत्मविश्वास रख सको तो कुछ भी संभव है। पर मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति और धैर्य है। क्या तुम मेरी एक परीक्षा में भाग लोगे? समर्थ ने सहमति जताई। तब साधु ने उसे एक बहुत बड़ा पत्थर दिया और कहा, इसे अपने घर ले जाओ और इसे रोज रगड़ो। जब यह पत्थर चमकने लगेगा, तब तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। समर्थ ने साधु की बात मानी और हर दिन उस पत्थर को रगड़ता रहा। दिन बीतते गए, लेकिन पत्थर में कोई बदलाव नहीं आया। एक महीना बीत गया और फिर कई महीने, लेकिन पत्थर बिल्कुल वैसा ही रहा। समर्थ का मन टूटने लगा। उसने सोचा, क्या यह सब व्यर्थ है? साधु ने मुझसे ऐसा क्यों करने को कहा? लेकिन उसने फिर भी रुकने का नाम नहीं लिया। वह रोज उस पत्थर को रगड़ता रहा, यह सोचते हुए कि शायद उसके भीतर कोई रहस्य हो। साल भर बाद भी पत्थर में कोई खास फर्क नहीं आया। एक दिन साधु देवव्रत खुद समर्थ के घर आए। उन्होंने देखा कि समर्थ अभी भी पत्थर को रगड़ रहा था। साधु मुस्कुराए और समर्थ से बोले, बेटा, तुमने जो समय और मेहनत इस पत्थर पर लगाई है, वह वास्तव में पत्थर को चमकाने के लिए नहीं थी। असल में यह समय तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास को परखने के लिए था। समर्थ चौंक गया। साधु ने समझाया, जैसे तुमने इस पत्थर को रगड़ने में धैर्य दिखाया, वैसे ही अपने जीवन की कठिनाइयों को भी धैर्य और विश्वास के साथ पार कर सकते हो। यह यात्रा असल में तुम्हें खुद पर भरोसा करने और जीवन की मुश्किलों का सामना करने की शक्ति सिखाने के लिए थी। समर्थ ने अब समझा कि साधु ने उसे यह परीक्षा क्यों दी थी। उसकी आत्मशक्ति और धैर्य अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए थे। उसने अब जीवन की हर मुश्किल का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करना सीख लिया था, और अंततः उस दृढ़ता के बल पर उसने अपने जीवन में सफलता हासिल की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास से ही हम कठिन से कठिन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। सही परिणाम पाने के लिए हमें खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। जिंदगी की कशमकश में थोड़ा उलझ गए हैं दोस्तों, वरना हम तो उनमें से हैं जो दुश्मनों को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी, उतना ही बड़ा आपका नाम होगा अगर आपने उन पर काबू पा लिया। मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जना। ऐ मेरे अच्छे वक्त तू भी जरा धीरे धीरे चल, हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जीवन में 4 चीजें मत तोड़िए, विश्वास, रिश्ता, हृदय, वचन, क्योंकि जब यह टूटते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द और कष्ट बहुत होता है। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है।
एक छोटे से गांव में यश नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था और हर दिन वह वही पुरानी बातें करता था, वही काम करता था। एक दिन उसके गांव में एक साधु आए, जिनके बारे में लोग कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में सच्चा आत्मज्ञान पाया है। यश ने सोचा कि अगर वह इस साधु से कुछ सीख सके तो शायद उसका जीवन बदल सकता है। यश साधु के पास गया और उनसे कहा, महाराज, मैं अपने जीवन में असली खुशी और संतोष पाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सुबह इस पर्वत के ऊपर जाओ और वहाँ एक झरना है। उस झरने में स्नान करो, लेकिन यह ध्यान रखना कि जब तुम वापस लौटोगे तो मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। यश ने सहमति जताई और अगली सुबह पर्वत की ओर चल पड़ा। वह उस झरने तक पहुंचा और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। उस झरने का पानी इतना साफ था कि उसे अपने भीतर की सभी बेचैनियां और तनाव हल्के लगने लगे। उसने झरने में स्नान किया और लौटने लगा। साधु ने उससे पूछा, अब बताओ, उस झरने के पास क्या विशेष था जो तुम्हें आकर्षित कर गया? यश ने सोचा और जवाब दिया, महाराज, वह झरना एकदम स्वच्छ और शांत था। उसकी गहराई में मुझे मेरे अंदर की सारी परेशानियों का हल महसूस हुआ। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। उस झरने में तुम्हें अपनी गहराई दिखाई दी। वास्तव में उस झरने का रहस्य यही है कि जो भी उसे देखता है, उसे उसकी अपनी असली पहचान का एहसास होता है। तुमने अपनी गहराई में झांककर अपने ही मन का प्रतिबिंब देखा है। यश अब समझ गया कि उसकी खुशियों और संतोष का स्रोत बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। उसे महसूस हुआ कि उसे खुद की खोज करने की जरूरत है, न कि दुनिया से अपनी पहचान पाने की। उस दिन के बाद यश ने हर दिन अपने भीतर की गहराइयों को समझने की कोशिश की और खुद में वह शांति और संतोष पाया, जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी असली पहचान और खुशी हमारे भीतर छिपी होती है। बाहरी चीजों में खुशी तलाशने से पहले हमें अपने मन और आत्मा की गहराइयों में झांकना चाहिए। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है, इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते वो आसान नहीं होता। मेरी जिंदगी एक बंद किताब है, जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने खोला उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका वो मिला नहीं। पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। कोई भी रिश्ता हो जिंदगी में सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी वापस किसे मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के एक छोटे से गांव में हाशिम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और कुछ पशु थे, लेकिन वह हमेशा गरीबी में रहता था। एक दिन एक व्यापारी उसके गांव आया और उसने गांव वालों को बताया कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हीरे और बहुमूल्य रत्नों की खोज कर अमीर बन जाते हैं। उसने यह भी बताया कि अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में ऐसी खदानें हैं जहां से हीरे मिल सकते हैं। हाशिम इस बात से बहुत प्रेरित हुआ। उसने सोचा कि अगर वह भी हीरे की खोज में सफल हो गया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। कुछ दिन बाद उसने अपना खेत बेच दिया, अपनी पशुधन को भी बेचा और परिवार को पास के गांव में छोड़कर निकल पड़ा अपने सपनों की तलाश में। हाशिम ने वर्षों तक अलग अलग जगहों पर भटकते हुए हीरे की खोज की। वह लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती
उसके पास जितने भी पैसे थे धीरे धीरे खत्म हो गए और वह भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वापस अपने गांव लौट आया। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि गांव वाले उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। उसी गांव में एक नया किसान उस जमीन का मालिक बन गया था जो हाशिम ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेच दी थी। एक दिन वह किसान अपने खेत में हल चला रहा था, तभी हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां कुछ चमकीला सा पड़ा हुआ है। उसे लगा कि यह शायद कोई साधारण पत्थर है, लेकिन फिर भी उसे उत्सुकता हुई और उसने उस पत्थर को संभाल कर रख लिया। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी उस गांव में आया और उस चमकीले पत्थर को देखकर चौंक गया। उसने उस किसान से कहा, तुम्हें पता है कि यह क्या है? यह एक बेशकीमती हीरा है। किसान को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उस व्यापारी ने उसे और भी विशेषज्ञों से जांच कराया तो सभी ने उसे हीरा ही बताया। जल्द ही उस किसान ने अपनी जमीन पर और खुदाई की और उसे कई हीरे मिले। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि हाशिम का पुराना खेत ही असल में एक खदान थी जहां कई हीरे छिपे हुए थे। हाशिम को यह सुनकर बहुत पछतावा हुआ। वह हीरे की तलाश में इतनी दूर दूर भटकता रहा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस जमीन पर उसने अपना जीवन बिताया वही उसकी किस्मत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कई बार हमारी असली ताकत और संसाधन हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हम कहीं और खोजने के चक्कर में अपने असली खजाने को छोड़ देते हैं। हमें अपने सपनों की खोज में जाने से पहले अपने आसपास के अवसरों को देखना चाहिए और अपनी काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाते हैं, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य, गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर सही साबित करना है। जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में एक महान ऋषि का आश्रम था, जहां लोग दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। ऋषि का नाम महर्षि वेदांत था और उनके पास कई शिष्य थे। वे अपने शिष्यों को केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन का सही दृष्टिकोण भी सिखाते थे। उनके शिष्यों में एक विशेष शिष्य था जिसका नाम चेतन था। वह बहुत जिज्ञासु था और किसी भी चीज को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। एक दिन चेतन ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है? क्या इसमें कुछ और भी है? गुरुजी ने कहा, यह एक अच्छा प्रश्न है। ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है उसका प्रयोग, लेकिन इसका उत्तर तुम स्वयं पाओगे। चेतन ने कहा कि वह हर उत्तर को खुद समझना चाहता है और अपने अनुभव से उसे जानना चाहता है। इस पर गुरुजी ने उसे कुछ दूर स्थित एक गांव में जाने के लिए कहा और बताया कि वहां उसका उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वह हर गांव वाले से बातें करे, उनके जीवन को समझे और सबसे अंत में गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति से मिले। चेतन ने गुरु की बात मान ली और गांव के लिए निकल पड़ा। गांव में पहुंचकर चेतन ने एक किसान को देखा जो खेत में कठिन मेहनत कर रहा था। उसने किसान से पूछा, आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? किसान ने कहा, मेरे लिए मेरा खेत और मेरे परिवार का सुख ही सब कुछ है। फिर चेतन एक कुम्हार के पास गया और उससे वही सवाल पूछा। कुम्हार ने जवाब दिया, मेरा जीवन मेरे काम में है। मैं मिट्टी को एक सुंदर आकार में ढालता हूँ और यही मेरे लिए संतोष का कारण है। चेतन ने धीरे धीरे गांव के हर व्यक्ति से मिलकर उनके जीवन के उद्देश्यों को समझने की कोशिश की। हर किसी का जवाब अलग था, लेकिन सभी अपने अपने काम में संतुष्ट और खुश थे।
इससे चेतन ने जाना कि हर व्यक्ति का जीवन का अर्थ उसकी अपनी दृष्टि और अनुभव पर निर्भर है। अंत में चेतन गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचा। वह व्यक्ति जीवन के लगभग 100 वर्ष पूरे कर चुका था और अपने घर के सामने बैठे हुए नदी को देख रहा था। चेतन ने उससे पूछा, बाबा, आपके लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन का अंतिम लक्ष्य कुछ भी नहीं है, केवल वह समझने का प्रयास है कि जीवन में हर अनुभव एक सिखाने वाला पाठ है। वृद्ध व्यक्ति ने चेतन को नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस नदी को, यह बिना रुके बहती है, कभी आगे बढ़ती है तो कभी रुक जाती है। इसे न तो कोई मंजिल चाहिए और न ही कोई लक्ष्य, यह सिर्फ अपने बहने में संतुष्ट है। इसी प्रकार जीवन भी केवल बहाव में संतोष पाने का नाम है। चेतन को एहसास हुआ कि जीवन केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा का नाम है जो हम उस लक्ष्य की ओर जाते हुए करते हैं। चेतन ने गांव से लौटकर अपने गुरु के सामने जाकर अपनी समझ को बताया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही सीखा चेतन। जीवन का उद्देश्य केवल कुछ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हर अनुभव से सीखना और संतोष पाना है। ज्ञान केवल तभी सार्थक होता है जब हम इसे अपने अनुभवों में ढाल पाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हर कदम पर सीखना और उस यात्रा में संतोष पाना है। हम सभी अपने अपने अनुभवों के माध्यम से जीवन की गहराई को समझ सकते हैं। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वह अपनी सारी जिंदगी की प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी कम हो गई। जिंदगी की उलझनों ने मेरी शरारतें कम कर दी और लोग समझते हैं कि मैं समझदार हो गया। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रणवीर अपनी मां के साथ रहता था। उसका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उसमें एक अद्भुत गुण था, उसकी लगन और मेहनत। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा अपने शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपनी मां को सभी सुख सुविधाएं दे। रणवीर की मां मेहनत मजदूरी कर घर का खर्चा चलाती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे को ऊंची शिक्षा दिला सके। लेकिन रणवीर ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़नी शुरू की और हर रोज कुछ नया सीखने का संकल्प लिया। रणवीर रोज सुबह जल्दी उठता और सूरज की पहली किरण के साथ पढ़ाई शुरू कर देता। वह सूरज को देखता और सोचता, अगर यह सूरज हर रोज बिना थके उग सकता है तो मैं क्यों नहीं। यह सोचकर वह और भी मेहनत करने लगता। एक दिन रणवीर के शिक्षक ने उसे एक प्रतियोगिता के बारे में बताया। यह प्रतियोगिता उन छात्रों के लिए थी जिनके पास साधन नहीं थे, लेकिन वे शिक्षा के प्रति गंभीर थे। जीतने वाले छात्रों को एक प्रतिष्ठित स्कूल में मुफ्त शिक्षा का मौका मिलता। रणवीर ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निर्णय लिया, लेकिन इसमें बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाते थे। उसे मालूम था कि उसके पास समय कम और मुश्किलें ज्यादा हैं। रणवीर ने दिन रात मेहनत की, यहाँ तक कि उसने अपनी नींद भी कम कर दी। वह लगातार अभ्यास करता और अपने शिक्षक से मार्गदर्शन लेता। परीक्षा के दिन वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसने परीक्षा पूरी मेहनत से दी। कुछ हफ्ते बाद परिणाम घोषित हुआ
और रणवीर ने वह प्रतियोगिता जीत ली। उसे स्कूल में दाखिला मिला और वहां जाकर उसकी मेहनत और लगन से उसकी पढ़ाई आगे बढ़ी। धीरे धीरे उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और वह एक सफल इंजीनियर बन गया। कुछ वर्षों बाद रणवीर ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली और अपनी मां को सभी सुख सुविधाएं दी। उसने वह घर खरीदा जिसका उसकी मां ने सपना देखा था और उसे कभी काम न करने दिया। रणवीर ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी परिस्थिति आपकी मेहनत और धैर्य को हरा नहीं सकती, बस विश्वास और उम्मीद बनी रहनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारे पास कितनी ही कम सुविधाएं क्यों न हो, अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास और मेहनत करने का जज्बा हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी पलट देते हैं। बहुत समय पहले एक आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। उनके शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य था जिसका नाम निर्मल था। गुरु ने उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत को देखकर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। लेकिन गुरु को यह देखना था कि निर्मल में वास्तविक त्याग और सेवा का भाव है या नहीं, इसलिए उन्होंने उसकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक दिन गुरु ने निर्मल को बुलाया और कहा, निर्मल, मैंने सुना है कि पहाड़ों के उस पार एक विशेष प्रकार का फूल है जो केवल सुबह के समय खिलता है और उसके बाद मुरझा जाता है। अगर तुम मेरी सेवा में समर्पित हो तो मुझे वह फूल लाकर दो। निर्मल गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उसी समय निकल पड़ा। उसने कठिनाइयों का सामना करते हुए लंबे रास्ते को पार किया, जंगलों और पहाड़ों को पार किया और आखिरकार उस जगह पर पहुंचा जहां वह फूल खिला हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने फूल को तोड़ने की कोशिश की, उसे एक गरीब और बीमार वृद्ध महिला की आवाज सुनाई दी जो पानी के लिए पुकार रही थी। निर्मल ने सोचा कि अगर वह महिला को मदद देने के लिए रुकेगा तो फूल मुरझा जाएगा और गुरु की इच्छा पूरी नहीं होगी। लेकिन वह महिला की हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे पानी पिलाया, भोजन कराया और उसकी देखभाल की। इस सब में उसे काफी समय लग गया और जब तक वह फूल तक वापस पहुंचा तब तक वह मुरझा चुका था। निर्मल खाली हाथ आश्रम लौट आया। उसने गुरु से क्षमा मांगी और पूरी घटना बता दी। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और निर्मल के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, निर्मल, तुम्हारी परीक्षा फूल लाने की नहीं थी, बल्कि यह जानने की थी कि क्या तुम्हारे हृदय में दया और सेवा का भाव है। असली सेवा केवल आदेशों का पालन करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी है। तुमने सच्ची भक्ति और सेवा का परिचय दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा का अर्थ केवल आज्ञा का पालन करना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद और करुणा को प्राथमिकता देना भी है। सच्ची भक्ति वही है जो हमारे भीतर दया और परोपकार की भावना जगाए। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन में साहस, आत्मविश्वास और संकल्प का महत्व सिखाती है। एक जंगल में एक सुंदर चिड़िया रहती थी। वह रोज सुबह अपने बच्चों के लिए दाना चुगकर लाती और उन्हें प्यार से खिलाती। एक दिन जंगल में बहुत भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि जंगल के सभी जानवर अपने अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहे थे। हर जगह हाहाकार मचा हुआ था
लेकिन उस चिड़िया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आग को बुझाने की ठान ली। चिड़िया पास के झरने तक उड़कर जाती, अपनी चोंच में थोड़ा पानी भरती और वापस आकर आग पर छिड़कती। वह बार बार ऐसा करती, बिना यह सोचे कि उसका यह छोटा सा प्रयास आग को बुझाने में कोई मदद कर भी पाएगा या नहीं। जंगल के दूसरे जानवर उसे देखकर हंसने लगे और बोले, तुम्हारी चोंच में इतना सा पानी आग बुझाने में कुछ नहीं कर पाएगा। तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? चिड़िया ने जवाब दिया, हो सकता है मेरा यह प्रयास आग को न बुझा पाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। कम से कम बाद में मुझे यह पछतावा नहीं होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी क्षमता के अनुसार अपना योगदान दे रही हूँ। उसकी लगन और हिम्मत देखकर कुछ और पक्षी भी उसकी मदद के लिए आगे आए और उसके साथ पानी लाने लगे। धीरे धीरे आग पर काबू पाया जाने लगा। यह देखकर जंगल के और जानवरों को भी प्रेरणा मिली और वे भी मदद करने लगे। थोड़ी ही देर में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। सभी ने चिड़िया की प्रशंसा की और उसे सम्मान दिया। उस दिन के बाद चिड़िया सभी के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम दिल से कोई प्रयास करते हैं तो हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमें हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करना चाहिए, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो। यहाँ एक और प्रेरणादायक कहानी है जो जीवन में धैर्य, सही दृष्टिकोण और परिस्थिति को समझकर सही फैसले लेने का महत्व सिखाती है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था। उसे हर चीज से शिकायत रहती थी, कभी काम से, कभी परिवार से और कभी अपने दोस्तों से। वह हर वक्त दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता और उन्हें दोष देता। धीरे धीरे उसकी आदत ऐसी हो गई कि लोग उससे कतराने लगे। उसकी यह आदत देखकर उसके गुरु ने उसे सिखाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे भीतर गहरी समस्याएं हैं, लेकिन यदि तुम सच्चाई को देख सको तो यह तुम्हारे लिए समाधान का रास्ता बन सकती है। उन्होंने उसे एक बड़े कमरे में ले जाकर एक दीवार के सामने खड़ा कर दिया। दीवार पर एक विशाल दर्पण लगा हुआ था। गुरु ने उससे कहा, तुम जो देख रहे हो उसे ध्यान से देखो और अपने चेहरे के हाव भाव को पहचानो। व्यक्ति ने देखा कि उसकी खुद की आंखें गुस्से में थीं और उसका चेहरा बहुत कठोर दिख रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी परेशान है। गुरु ने तब उसे एक सुंदर बगीचे में ले जाकर कहा, अब यहाँ बैठो और बस प्रकृति को देखो। अपनी सभी चिंताओं को भूल जाओ और बस यहाँ की सुंदरता को महसूस करो। उस व्यक्ति ने कुछ समय वहाँ बैठकर बगीचे की हरियाली, पंछियों की चहचहाहट और ताजगी को महसूस किया। उसके मन में शांति का अनुभव हुआ और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने देखा, जब तुम दर्पण के सामने खड़े थे तो तुम्हारा चेहरा और विचार कठोर थे। तुम जैसे महसूस करते हो वैसे ही तुम्हें बाहर की दुनिया भी दिखती है। लेकिन जब तुम बगीचे में आए और शांति को महसूस किया तो तुम्हारे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। जीवन भी ऐसा ही है, जो तुम अपने भीतर रखते हो वही तुम्हें बाहर दिखाई देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारी समस्याएं हल्की लगने लगती हैं और हम खुश रह सकते हैं। हमें दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय अपने भीतर शांति और प्रेम का संचार करना चाहिए। गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। हाथ थामे रखने वाले कितने हैं, इस बात का पता चलता है। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा।
क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ना थके हैं पैर अभी, ना हारी है हिम्मत, हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। किसी समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे। उनके भक्त दूर दूर से आकर उनके दर्शन करते थे। एक दिन एक भक्त जिसका नाम शंखचूड़ था मथुरा आया और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। वह बहुत ही गरीब व्यक्ति था, लेकिन श्री कृष्ण का सच्चा भक्त था। उसने अपनी गरीबी के बावजूद अपने दिल से भगवान की सेवा करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने उसे देखकर मन में सोचा कि इस भक्त की भक्ति कितनी गहरी है, यह जानना चाहिए। एक दिन श्री कृष्ण ने शंखचूड़ को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मेरी भक्ति में बहुत लीन रहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच्ची भक्ति क्या होती है? शंखचूड़ ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं जानता, लेकिन मैं आपके प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम से सेवा करता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ। तुम रोज मुझे भोग के लिए भोजन लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना रास्ते में कहीं रुकना मत और किसी से बात भी मत करना। शंखचूड़ ने सिर झुकाकर भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। अगले दिन शंखचूड़ भगवान के लिए भोजन लेकर जा रहा था कि रास्ते में एक भूखा व्यक्ति उससे भोजन मांगने लगा। शंखचूड़ पहले तो रुका नहीं, लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि उसने उस भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं दिया तो उसकी भक्ति का क्या अर्थ। वह व्यक्ति के पास गया और भोजन उसे दे दिया। जब शंखचूड़ श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो खाली हाथ था। श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और रास्ते में रुक गए। शंखचूड़ ने माफी मांगते हुए कहा, प्रभु, मेरे मन में एक भूखे व्यक्ति के लिए दया का भाव आया। मैंने सोचा कि आपकी भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों की पीड़ा को नजरअंदाज कर दें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची भक्ति है शंखचूड़। सच्ची भक्ति वह है जिसमें प्रेम, करुणा और दूसरों के प्रति सेवा का भाव हो। केवल मेरे प्रति नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति यह भाव होना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और करुणा में भी है। जब हम सभी जीवों को एक समान प्रेम और दया से देखते हैं, तब हम वास्तव में सच्चे भक्त बनते हैं। जिंदगी ने जो दे दिया उसके लिए जिंदगी को सलाम है। जिंदगी ने जो ले लिया वो जिंदगी को मेरी तरफ से इनाम है। सफर चाहे हजारों मील का क्यों ना हो, मगर तय वो इंसान के कदम बढ़ाने से ही होता है। जीवन कठिन नहीं है, तुम्हारा मन ही सरल नहीं है। माना कि संघर्ष थकाता है, मगर इंसान को चलना भी तो सिखाता है। लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम ही सोचेंगे। तो लोग क्या सोचेंगे? दो मित्र अर्जुन और विक्रम एक लंबे सफर पर निकले। दोनों ने बचपन से ही एक दूसरे का साथ निभाया था। एक बार यात्रा के दौरान उन्हें एक घना जंगल पार करना पड़ा। जंगल में रास्ता ढूंढना कठिन था और दोनों को भूख और प्यास ने परेशान कर दिया था। अचानक उन्हें एक छोटी सी झील दिखाई दी। दोनों ने झील में जाकर पानी पिया और थोड़ा आराम किया। जब वे आराम कर रहे थे, तभी अर्जुन और विक्रम में किसी बात पर बहस हो गई और गुस्से में आकर अर्जुन ने विक्रम को थप्पड़ मार दिया। विक्रम को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने झील के किनारे पर जाकर एक लकड़ी से मिट्टी पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। अर्जुन ने यह देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बाद दोनों फिर आगे बढ़े।
चलते चलते दोनों एक दलदल वाले क्षेत्र में पहुंचे। विक्रम का पैर दलदल में फंस गया और वह धंसने लगा। अर्जुन ने तुरंत उसे खींचकर बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। जब विक्रम को होश आया तो वह पास के एक पत्थर पर गया और वहां लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अर्जुन ने यह देखकर विक्रम से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुमने उसे मिट्टी में लिखा, लेकिन जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने उसे पत्थर पर लिखा। ऐसा क्यों? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई हमें चोट पहुंचाए तो हमें उसे मिट्टी में लिख देना चाहिए ताकि समय और माफी की हवा उसे मिटा दे। लेकिन जब कोई हमारी मदद करे या हमें कुछ अच्छा दे तो उसे पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि वह हमेशा के लिए हमारे दिल में बना रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की गलतियों को भूलकर उन्हें माफ करना चाहिए और उनके अच्छे कर्मों को हमेशा याद रखना चाहिए। इसी में सच्ची दोस्ती और रिश्तों का आधार है। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर था। लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते थे और मंदिर की सुंदरता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। मंदिर के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित थी, जिसे देखने के लिए लोग लाइन में लगते थे। वहीं मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक साधारण सा पत्थर भी रखा था, जिसे लोग अनदेखा कर देते थे और कई बार ठोकर भी मार देते थे। एक दिन उस साधारण पत्थर ने मूर्ति से कहा, हम दोनों एक ही खान से आए हैं। तुम्हें लोग पूजते हैं, फूल चढ़ाते हैं और मैं यहाँ रास्ते में पड़ा रहता हूँ। हर कोई मुझे ठोकर मारता है। आखिर क्यों हमारे बीच इतना अंतर है? मूर्ति ने धैर्य से जवाब दिया, भाई, जब हमें पत्थर से तराशने के लिए मूर्तिकार के पास ले जाया गया था तो उसने तुमसे पूछा था कि क्या तुम खुद को उसके हाथों से तराशने की अनुमति दोगे। तुमने मना कर दिया था क्योंकि तुम्हें यह कठिन लगा। लेकिन मैंने सहमति दे दी और मूर्तिकार ने मुझे काट काट कर इस रूप में ढाल दिया। उस कठिन प्रक्रिया ने मुझे यहाँ पहुँचाया, जबकि तुमने आसान रास्ता चुना और अब प्रवेश द्वार पर पड़े हो। यह सुनकर पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि अगर उसने भी थोड़ी तकलीफ सह ली होती तो आज उसकी भी पूजा होती। मूर्ति ने कहा, जीवन में जो लोग कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, वही असली सफलता और सम्मान प्राप्त करते हैं। आसान रास्ता भले ही सुविधाजनक लगे, लेकिन इसके परिणाम हमेशा संतोषजनक नहीं होते। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता और सम्मान पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना और उनसे कुछ सीखना जरूरी है। जो लोग चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं, वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। हजारों ख्वाब टूटते हैं, तब कहीं एक सुबह होती है। इंसान का ज़मीर और शतरंज का वजीर एक जैसा होता है, क्योंकि अगर दोनों मर गए तो खेल खत्म। बहुत गजब नजारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग बहुत कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना आप दूर रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। जीवन में सुखी होने के लिए दो शक्तियों की जरूरत होती है, एक सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। लोग समय नष्ट करने की बात करते हैं, जबकि धीरे धीरे समय उन्हें नष्ट करता रहता है। किसी समय की बात है, एक साधु बहुत प्रसिद्ध थे। उनके शिष्य उनसे कई तरह की बातें सीखने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, साधु के पास पहुंचा। अर्जुन को अपनी विद्या,
शक्ति और धन पर बहुत घमंड था और उसने साधु से पूछा, महाराज, मुझे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे शांति मिले। साधु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे मेरे साथ जंगल में चलकर मेरे आश्रम तक लेकर आओ। अर्जुन यह सुनकर हैरान हुआ, लेकिन साधु की बात मान ली। वह अपना धन, आभूषण और सारी चीजें लेकर साधु के साथ चल पड़ा। जंगल का रास्ता कठिन था, लेकिन अर्जुन अपने सामान के साथ चलता रहा। कुछ समय बाद अर्जुन थकने लगा। बोझ के कारण उसका शरीर दर्द कर रहा था। उसने साधु से कहा, महाराज, यह सामान लेकर चलना बहुत कठिन हो रहा है, क्या मैं इसे यहीं छोड़ सकता हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले एक बात समझो। जैसे तुम इस सामान का बोझ ढोते ढोते थक गए, वैसे ही हमारे मन का अहंकार और हमारे विचारों का बोझ भी हमें थका देता है। जब तक हम इन बोझों को अपने साथ लेकर चलेंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी। शांति केवल तब मिलेगी जब हम इन बोझों को त्याग देंगे। अर्जुन को साधु की बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि जैसे इस सामान का बोझ उसे थका रहा है, वैसे ही उसका अहंकार उसे मानसिक रूप से थका रहा था। उसने साधु के कहने पर सारा सामान वहीं छोड़ दिया और साधु के साथ आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह सामान से मुक्त हुआ, उसे एक हल्कापन महसूस हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन का असली बोझ हमारे विचारों और अहंकार में होता है। जब हम अहंकार और नकारात्मकता को त्यागते हैं, तो हम शांति और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। जब लोग परेशान हो जाते हैं, काफी हद तक इंसान हो जाते हैं। जिंदगी सुधरने का मौका हर किसी को नहीं देती, कभी ऐसा मौका मिले तो छोड़ना मत। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं, तब तो दुनिया को अच्छे लगते हैं। एकाध बार सच्चाई बयां कर दो, तब सबसे बुरे लगने लगते हैं। ऐसे माहौल में दवा क्या है और दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है, तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। कभी कभी बहुत छोटे छोटे निर्णय ही हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देते हैं। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। जिस तरह बंदूक से निकली गोली ये नहीं जानती कि वो किसका अंत करेगी, उसी तरह जुस्से में मुंह से निकली बात नहीं जानती कि वो किस रिश्ते को समाप्त करेगी। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साधु महाराज आए। वह साधु बहुत ज्ञानी और दयालु थे और गांव के लोग उनकी बातों से प्रभावित होकर उनके पास अक्सर सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव के एक किसान ने साधु से मदद मांगी। वह किसान बहुत गरीब था और उसकी जमीन बंजर हो गई थी। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन उसकी जमीन पर कुछ नहीं उग रहा था। वह हताश होकर साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास जो जमीन है वह बिल्कुल बंजर हो चुकी है। मैं हर संभव प्रयास कर चुका हूँ, पर कुछ भी सफल नहीं हो रहा। कृपया मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपनी जमीन पर खेती कर सकूं। साधु ने कुछ देर सोचा और किसान से कहा, कल सुबह तुम एक बर्तन में पानी भरकर अपनी जमीन पर ले जाओ और जहाँ जहाँ तुम्हें विश्वास है कि फसल उग सकती है, वहाँ वहाँ पानी छिड़क दो।
यह मन में विश्वास रखो कि वहाँ अच्छी फसल उगेगी। किसान को यह उपाय बहुत ही साधारण और अजीब लगा, पर उसने साधु की बात मानने का फैसला किया। अगले दिन किसान ने साधु के कहे अनुसार किया। वह अपनी बंजर जमीन पर गया, वहाँ पानी छिड़का और हर बार उसने मन में यह सोचा कि उसकी जमीन पर अच्छी फसल होगी। उसने यह प्रक्रिया कई दिनों तक की, इस विश्वास के साथ कि उसकी मेहनत सफल होगी। उसने वहां मेहनत की और समय समय पर साधु के निर्देशों का पालन किया। कुछ महीने बाद किसान की जमीन पर हरी भरी फसलें उगने लगीं। किसान ने देखा कि उसकी जमीन अब बंजर नहीं रही। उसकी फसल देखकर गांव के अन्य लोग भी हैरान थे। वे सब साधु के पास जाकर बोले, महाराज, आपने ऐसा क्या मंत्र दिया कि बंजर जमीन पर इतनी उपजाऊ फसल उगाई? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई विशेष मंत्र नहीं था। यह केवल मेहनत और विश्वास का चमत्कार है। जब मनुष्य का मन सच्चे विश्वास से भरा होता है तो वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। किसान ने अपनी सोच को बदलकर विश्वास के साथ काम किया और कठिनाई को पार कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा विश्वास और मेहनत किसी भी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम विश्वास और धैर्य के साथ उस पर काम करें तो हमें सफलता मिल सकती है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। अजीब दस्तूर है ज़माने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। यहाँ लोग अपनी गलती नहीं मानते तो किसी को अपना कैसे मानेंगे? ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का प्रसंग सभी को याद है, जो हमें सच्ची मित्रता का गहरा संदेश देता है। श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, जिनके पास अकूत धन दौलत थी, जबकि सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम मुश्किल से होता था। बावजूद इसके दोनों की मित्रता बचपन से ही बहुत गहरी थी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण इतने बड़े राजा हैं। अगर आप उनके पास जाकर अपनी हालत के बारे में बताएंगे तो वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। पहले तो सुदामा संकोच करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका चल पड़े। सुदामा के पास अपने मित्र के लिए कोई उपहार खरीदने का भी साधन नहीं था, तो उन्होंने रास्ते में अपने पास के चावल की पोटली को ही श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप रख लिया। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उनकी साधारण स्थिति देखकर कोई विश्वास ही नहीं कर पाया कि वह राजा कृष्ण के मित्र हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का पता चला, वे अपने सिंहासन से उठकर नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक आए और सुदामा को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने अपने मित्र को राजा की तरह सत्कार दिया और उनका बहुत सम्मान किया। सुदामा का मन ही मन संकोच हो रहा था कि इतने बड़े राजा के सामने वह कैसे अपनी गरीबी के बारे में बात करें। सुदामा ने श्री कृष्ण को अपने चावल की पोटली भेंट की, जिसे श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। यह देखकर सुदामा बहुत खुश हुए और बिना अपनी समस्या बताए ही वापस लौटने लगे। सुदामा ने सोचा कि भगवान का यह स्नेह ही उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है और मित्रता में किसी स्वार्थ की आवश्यकता नहीं होती। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर की हालत बिल्कुल बदल गई थी। उनकी कुटिया एक सुंदर महल में बदल चुकी थी और उनके परिवार के पास अब सभी आवश्यक वस्तुएं थीं। श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही अपने मित्र की स्थिति को समझकर उसकी सहायता की थी।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना कहे अपने मित्र की परेशानी को समझ सके। श्री कृष्ण ने सुदामा की स्थिति को बिना कहे समझा और बिना स्वार्थ के उनकी सहायता की। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वह अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इनमें जीतेगा वही जिसको ज्यादा खुराक मिलेगी। वक्त से आगे तुम चल नहीं सकते पर सोच सकते हो। सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म एक दिन ढल जाता है। पद और ओहदा भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, न तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। इरादे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में अर्णव नाम का एक युवा रहता था, जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वह अक्सर अपने क्रोध में ऐसा कुछ कह जाता था जिससे लोग उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन उसे अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सोचा कि वह किसी संत से सलाह लेगा। अर्णव अपने गांव के पास के जंगल में रहने वाले एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मुझे गुस्से से मुक्ति चाहिए। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ और इससे मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत मुस्कुराए और बोले, गुस्सा बुरा नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग करना सीखो। मैं तुम्हें कुछ दिनों की परीक्षा दूंगा और तब तुम समझ पाओगे। संत ने उसे एक बाल्टी दी और कहा, इस बाल्टी में पानी भरकर इसे सिर पर रखो और गांव में जाकर हर उस व्यक्ति से मिलो जिनसे तुमने गुस्से में बुरा बर्ताव किया है। लेकिन ध्यान रखना, बाल्टी में से एक भी बूंद पानी न गिरे। अर्णव को यह अजीब लगा, लेकिन उसने संत की बात मानी। वह बाल्टी को सिर पर रखकर गांव में निकला। चलते समय उसका सारा ध्यान बाल्टी में था ताकि पानी न गिरे। इसी ध्यान के साथ वह उन सभी लोगों से मिला जिनके साथ उसने गलत व्यवहार किया था और विनम्रता से उनसे माफी मांगी। अगले दिन अर्णव फिर से संत के पास पहुंचा और संत ने पूछा, तुम्हें कैसा महसूस हुआ बेटा? अर्णव ने उत्तर दिया, महाराज, बाल्टी पर ध्यान केंद्रित रखने के कारण मैं किसी भी तरह के नकारात्मक विचार या क्रोध की ओर ध्यान नहीं दे सका और इसके चलते मुझे एक अजीब सा सुकून और संतोष मिला। संत ने गहरी बात कही, यही तो गुस्से का सही उपयोग है। अगर तुम अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लो और उसे किसी सकारात्मक कार्य में केंद्रित करो तो तुम्हें जीवन में बहुत शांति मिलेगी। क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसे अपनी ताकत बनाओ और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा बुरा नहीं है, अगर हम उसे सही दिशा में लगाएं। जब हम गुस्से को सकारात्मक तरीके से नियंत्रित करना सीखते हैं तो यह हमारी ताकत बन जाता है। हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है उसे अपने लक्ष्य और अच्छे कार्यों की ओर मोड़ना ही असली सफलता है। सोचा नहीं कि वक्त ऐसा भी आएगा, फुर्सत सबको होगी पर मिल कोई नहीं पाएगा। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है।
निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। अहंकार न पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। बस इतनी सी बात समुंदर को खल गई, एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई। रिश्ते वहां हैं, खरीदार जहां हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दें तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। वो बुलंदी किस काम की जनाब, इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। यूं ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा ना जाने कौन सा पन्ना पलट दें। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, सुबह उनकी भी होती है जिनको। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। वह संत अपनी सरलता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग उनके पास आकर सवाल पूछते थे और संत हमेशा धैर्यपूर्वक उत्तर देते थे। एक दिन गांव का एक युवा जिसका नाम था रामू संत के पास गया। रामू बहुत उत्साही था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह हमेशा दूसरों से बेहतर साबित होने की कोशिश में लगा रहता था। वह चाहता था कि लोग उसे सबसे बुद्धिमान समझें। रामू ने संत से कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन लोग मुझे सही से समझ नहीं पाते। मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे बुद्धिमान बनूं। संत मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अगर तुम सबसे बुद्धिमान बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। उन्होंने रामू को एक चुटकी भर समुद्री नमक दिया और कहा, इसे अपने पास रखो और जब भी तुम्हें किसी के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना हो तो इसे अपने मुंह में डालना। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चा ज्ञान सरलता में है। रामू ने संत की बात मान ली और नमक अपने पास रखने लगा। वह जैसे ही गांव में गया, उसने देखा कि लोग उसके ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जब वह नमक मुंह में डालता तो उसे अपनी ओवर कॉन्फिडेंस का एहसास होता। वह समझ गया कि वह हमेशा दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में लगा रहता है और सच्चा ज्ञान समझने में चूक रहा है। कुछ समय बाद संत ने रामू को फिर से बुलाया और पूछा, क्या तुमने कुछ सीखा? रामू ने उत्तर दिया, मुझे एहसास हुआ है कि सच्चा ज्ञान केवल दिखावा नहीं है। यह सरलता, धैर्य और दूसरों की मदद करने में है। जब मैं नमक खाता था तो मुझे याद आता था कि मुझे अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर चलना चाहिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें हमारी सीमाओं को पहचानने और दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को औरों से दूर कर लेते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब हम इसे सरलता और विनम्रता के साथ साझा करें। असली बुद्धिमानी तब है जब हम दूसरों की मदद करें और अपनी योग्यताओं को दिखाने की बजाय अपने ज्ञान को बढ़ाएं। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध साधु रहते थे। उनका नाम था श्रीवर्धन। वे साधु अपनी साधना और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। गांव वाले उनके पास अपने समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। साधु हमेशा एक सरल और गहन उत्तर देते थे जो लोगों को जीवन में सही रास्ता दिखाते थे। एक दिन गांव का एक युवा जिसका नाम विजय था, साधु के पास आया।
विजय हमेशा धन और संपत्ति की इच्छा करता था। उसने साधु से कहा, महाराज, मैं धनवान बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा कोई मंत्र या उपाय बताइए जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर बन सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम मुझे 1 महीने का समय दो और इस दौरान तुम केवल एक ही काम करो। तुम सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलने से पहले 1 मिनट तक सोचो कि तुम धन्य हो। विजय को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी उसने साधु की बात मानने का निर्णय लिया। विजय ने अगले दिन से साधु की सलाह का पालन करना शुरू किया। वह सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलने से पहले 1 मिनट तक सोचता, मैं धन्य हूँ। पहले कुछ दिनों में उसे यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वह इस विचार में डूब गया। उसने महसूस किया कि उसके पास कितनी अच्छी चीजें थीं, परिवार, मित्र और स्वास्थ्य। 1 महीने बाद विजय साधु के पास लौट आया। साधु ने पूछा, क्या तुमने मेरे उपाय का पालन किया? विजय ने उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, और मुझे एहसास हुआ कि धन केवल पैसे में नहीं है। मैं धन्य हूँ कि मेरे पास परिवार और मित्र हैं। यह सोचने से मेरे मन की शांति बढ़ गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गए कि सच्चा धन केवल भौतिक चीजों में नहीं है। जब हम अपनी संपत्ति की बजाय अपने जीवन की खुशियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम सच्चे धन को पहचानते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन और संपत्ति केवल भौतिक चीजें हैं। असली धन हमारे जीवन में मौजूद खुशियों, संबंधों और संतोष में है। जब हम अपनी दृष्टि को धन्य जीवन की ओर मोड़ते हैं, तो हम सच्चे धन का अनुभव करते हैं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। दूसरों की बुराई करके अपना किरदार अच्छा नहीं होता। खुद पर काबू रखना एक परिपक्व इंसान की निशानी है। वक्त से पहले खुद पर काबू खो देना अपरिपक्वता की पहचान है। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू अपने पसंद की तय करते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं, खुद को छोड़ सिर्फ दूसरों के लिए आईने हैं। खुलकर जिंदगी जीने की कुंजी है खुद पर नियंत्रण। गलतफहमियों के सिलसिले आजकल इतने दिलचस्प है कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी है। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। रिया एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिला थी। उसने बड़े शहर में एक अच्छी नौकरी पाली थी और अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। हर दिन वही ऑफिस, वही काम और वही तनाव। उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन उसे असली खुशी का एहसास नहीं हो रहा था। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय रिया की मुलाकात एक अजनबी से हुई। वह एक बूढ़े व्यक्ति थे जो सड़कों पर लोगों से बिना कुछ मांगे छोटी छोटी खुशियां बांटते रहते थे। उन्होंने रिया को एक प्यारे अंदाज में फूल दिया और कहा, बेटी, यह फूल तुम्हारी मुस्कान के लिए है। रिया को अजीब लगा, लेकिन उस बूढ़े आदमी की बातें दिल को छू गईं। अगले कुछ हफ्तों तक रिया ने उस बूढ़े व्यक्ति को कई बार देखा। वह अपने पास की छोटी छोटी चीजें गरीब बच्चों को बांटता, पार्क में बैठकर लोगों से बातें करता और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता।
रिया से रहा नहीं गया और एक दिन उसने पूछ लिया, बाबा, आप हर दिन इस तरह से दूसरों के लिए क्यों करते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, असली खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। हम दुनिया में जो भी कमाते हैं वह केवल भौतिक चीजें हैं, लेकिन असली दौलत वो है जो दिल से बांटी जाए। जब हम किसी को खुश करते हैं तो हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी आती है। रिया को समझ आ गया कि उसने खुशी के मायने केवल अपने काम में ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वह भूल गई थी कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। इसके बाद उसने अपना जीवन थोड़ा बदलने का निर्णय लिया। वह समाज सेवा में भी समय देने लगी, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का हर मुमकिन प्रयास करने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली खुशी केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने में है। दूसरों की मदद करके हमें खुद को एक नई ऊंचाई पर पाते हैं और जीवन का असली मतलब समझते हैं। हर चीज में फर्क करना अच्छी बात नहीं, कुछ चीजें अलग होकर ज्यादा खूबसूरत लगती है। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। इंसान तारों को तब देखता है जब जमीन पर कुछ खो देता है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। बीता हुआ वक्त अगर आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल। आग अपने ही लगाते हैं, जिंदगी को भी लाश को भी। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख बिता हुआ सुख देता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त ही समझा सकता है। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जो अपने विशाल राज्य, धन दौलत और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक समस्या थी। राजा को अपनी संपत्ति के बावजूद सुकून और संतोष का अनुभव नहीं होता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कोई कमी है। एक दिन राजा को किसी ने एक सिद्ध संत के बारे में बताया जो जंगल में रहते थे और साधना में लीन रहते थे। राजा ने सोचा, अगर इस संत से मेरे प्रश्न का समाधान मिल सकता है तो मैं इसे अवश्य ही जानना चाहूंगा। वह अपने रथ पर सवार होकर संत के पास पहुंच गया। राजा ने संत के पास जाकर उनसे कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, राज्य, धन, ऐश्वर्य, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मुझे संतोष का मार्ग दिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है राजन, मैं तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा दूंगा। अगर तुम इसे पूरा कर सको तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा तैयार हो गया। संत ने उसे एक चम्मच दिया जिसमें थोड़ा तेल भरा हुआ था और कहा, तुम इस चम्मच में तेल को गिराए बिना मेरे आश्रम का एक चक्कर लगाकर आओ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें इसे गिराना नहीं है। राजा ने बड़े ध्यान से चम्मच में तेल को पकड़ा और संत के आश्रम का चक्कर लगाने लगा। वह इतनी सतर्कता से चल रहा था कि उसकी नजर हर पल चम्मच में ही टिकी रही ताकि एक भी बूंद न गिरे। वापस लौटकर राजा ने संत को चम्मच सौंपा और गर्व से कहा, देखिए महाराज, मैंने एक भी बूंद नहीं गिरने दी। संत मुस्कुराए और पूछा, बहुत अच्छा राजन, लेकिन मुझे बताओ तुमने आश्रम में किस किस चीज को देखा? राजा हक्का बक्का रह गया और बोला, महाराज, मैं चम्मच में तेल पर ध्यान देने में इतना मग्न था कि मैंने कुछ नहीं देखा। संत ने गहरी बात कही, ठीक यही तुम्हारी समस्या का कारण है राजन।
तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम अपने सुख, ऐश्वर्य और जीवन की सुंदरता को देखने का आनंद नहीं ले पा रहे हो। जीवन में ध्यान और संतोष का संतुलन जरूरी है। अपनी दौलत और ऐश्वर्य को पकड़ने के प्रयास में तुम अपने असली सुख को भूल गए हो। संत की इस बात ने राजा को गहरी सीख दी। उसने समझा कि असली खुशी केवल धन और ऐश्वर्य में नहीं है, बल्कि उस आनंद को महसूस करने में है जो जीवन हमें देता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हर चीज को संतुलन के साथ जीना चाहिए। धन दौलत और ऐश्वर्य तब तक अधूरे हैं जब तक हम अपने जीवन की खूबसूरती को महसूस करना न सीखें। असली संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। संसार में मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में है। इज्जत इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास हैं। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हट के चलिए। भीड़ साहस तो देती है, मगर पहचान छीन लेती है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में राज नाम का एक गरीब युवक रहता था। राज साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसने हमेशा दूसरों की मदद की और सच्चे दिल से काम किया। उसकी दिनचर्या में एक मंदिर में जाकर पूजा करना भी शामिल था। उसकी इस आदत को देखकर गांव के लोग कहते थे कि राज बहुत धार्मिक है। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। राज भी संत के पास गया और बोला, महाराज, मुझे जीवन में सच्ची पूजा का अर्थ समझाइए। संत ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम मुझे सुबह मंदिर के बाहर मिलो। अगली सुबह संत ने राज को एक बड़े बर्तन में पानी भरने का निर्देश दिया और कहा, इस पानी को बिना गिराए गांव के चारों ओर लेकर जाओ। अगर तुम इसे पूरा कर सको तो मैं तुम्हें सच्ची पूजा का अर्थ समझाऊंगा। राज को लगा यह बहुत ही सरल कार्य है, लेकिन जैसे ही उसने बर्तन उठाया, उसे एहसास हुआ कि बर्तन बहुत भारी है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पानी गिराए बिना पूरे गांव का चक्कर लगाया। लौटकर उसने बर्तन संत को सौंपा। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने रास्ते में क्या क्या देखा? राज ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मेरा ध्यान केवल इस बर्तन में था ताकि पानी न गिरे। संत ने गहरी बात कही, तुमने केवल पानी गिरने न देने पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक वैसे ही जैसे पूजा का अर्थ है पूरी तरह से ध्यान लगाना। सच्ची पूजा वही है जहां हम खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, बाहरी चीजों को भुलाकर अपने मन को शुद्ध करते हैं। जिस प्रकार तुमने इस बर्तन को ध्यान से पकड़ा, वैसे ही ध्यान और एकाग्रता से अपने कर्म करो। पूजा का असली अर्थ यही है, अपने मन को केंद्रित करना और हर काम को पूरी निष्ठा से करना। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में जाना या मंत्र जाप करना नहीं है, बल्कि अपने हर कार्य को ध्यान और निष्ठा से करना है। जब हम हर चीज को पूरे मन से करते हैं, तो वही पूजा बन जाती है और हमारे जीवन में संतोष लाती है। जीवन हमें दूसरा मौका जरूर देती है, जिसे कल कहते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है।
जीवन केवल एक अनुभव है, ना कुछ उससे अधिक और ना कुछ उससे कम। घाव ठीक हो जाने से हाथ से नहीं भूले जाते। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी गुरु रहते थे। उनका नाम